हेलो दोस्तों, आज है 7 जून और मैंने आपसे बताया था कि काकरोच जनता पार्टी जो दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है, उसका क्या असर होगा और क्या वो पूरी तरह पास होगा या फेल। तो मेरी नज़र में तो एक तरह से वो फेल हो गया है, क्योंकि जो लगभग 2 करोड़ 20 लाख 30 लाख समर्थक जो इंस्टाग्राम पे इनके बन गए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ ठीक है, थोड़ी भीड़ रही, लेकिन जिस तरह से माहौल एक बनाया गया था, जिस तरह से कुछ दिन पहले ही पार्टी का जन्म हुआ था, उस तरह से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि जिससे यह लग सके कि बहुत बड़े स्तर पे ये आंदोलन होगा। और कल लगभग 5-6 घंटे ये आंदोलन चला है। उसके बाद से अभिजीत दीपके जो मेन काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, वो वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि अगर अगले शनिवार तक अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर से हम आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों, अब इस आंदोलन में मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इतनी ताकत रह गई है, क्योंकि विपक्ष, चूंकि इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं आई, ये एक सबसे अच्छा भी रहा। क्योंकि अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसमें आती और कोई चेहरा ऐसा बनता तो सरकार को भी ये लगता कि हाँ, इसको फला पार्टी या कोई अन्य पार्टी इसका सहयोग कर रही है। बैकग्राउंड से भले इसका सब सपोर्ट करते हों, लेकिन फ्रंट पे कल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये बहुत ही अच्छी भी बात रही। लेकिन जिस तरह से एक उभर कर एक पार्टी आई थी जिसमें लग 2 करोड़ 20-30 लाख सपोर्टर जिन्होंने लाइक किया था और इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हो गए थे, उसके बावजूद ज़मीनी हकीकत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्योंकि अगर लोग इतना पसंद कर रहे थे तो इनको लाख 2 लाख आदमी को कल दिल्ली पहुंचना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। अब इनकी आगे की क्या रणनीति होगी, ये तो अभिजीत दीपके और उनके 3 जो प्रवक्ता हैं वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तक केवल यही मांग चल रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा अभी तक कुछ देखने को मिल रहा है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग ले, जबकि उन्हें बिल्कुल दे देना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पा रहे तो आप फिर उस पद पर क्या कर रहे हैं। आप उस पद पर बने भी हैं, आप पैसा भी उठा रहे हैं, लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप नकल हो रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का किसी भी पद पे रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देश के बहुत शिक्षा मंत्री हैं, बहुत बड़े पद पर बैठे हैं। तो अगर आप इस तरह का कृत्य करेंगे तो फिर नीचे बैठे जो जहाँ भ्रष्टाचार पनप गया है और बहुत अधिक लेवल पे चल रहा है, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वहाँ भी इसी तरीके का कृत्य चलता रहेगा। सरकार की भी ये देखना चाहती थी, सरकार ने इसीलिए कल परमिशन भी दिया कि अभिजीत दीपके को, काकरोच जनता पार्टी को, कि ये लोग देखें क्या जंतर मंतर पे कौन कौन आता है, कितने लोग पहुंचते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग करना चाह रहे थे। और चूंकि वो अमेरिका से आ रहे थे तो सरकार को भी लगा कि अगर हम परमिशन नहीं देंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और विदेशों में जिस तरह से भारत के चेहरे को, क्योंकि जो विरोधी पक्ष हैं वो जिस तरह से भाजपा को अपमानित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो गई, उसको भी बचाए रखना था। तो दोस्तों, देखना है कि अब आगे क्या होता है। लेकिन मेरी नज़र में तो काकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। क्योंकि अगर उनको करना था तो कंटिन्यू 3-4 दिन 5 दिन प्रदर्शन करना चाहिए था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर अनशन करना चाहिए था, अपनी मांग रखनी चाहिए थी। लेकिन 5-6 घंटे से न तो सरकार के कान में वैसे भी जू नहीं रेंगेगी और 4-5 घंटे से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब पार्टी कुछ अच्छा फैसला लेगी और शायद हो सकता है कुछ अब जो प्रदर्शन करे उसमें लोग बढ़ें। तो दोस्तों, काकरोच जनता पार्टी का उदय तो हो गया है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी बहुत बड़े लेवल पे चल पाएगी। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, अभिजीत दीपके को बहुत ही स्ट्रांगली और शांतिपूर्वक उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठना था और भीड़ जुटानी थी लोगों। और जो 4-5 घंटे का, ठीक है आपने एक अल्टीमेटम दे दिया, ठीक है 1 हफ्ते बाद हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हो, लेकिन आपको अगर सरकार से यह मांग करनी है कि धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल हटाया जाए, तो आपको एक स्ट्रांगली प्रदर्शन करना होगा, शांतिपूर्वक, ताकि ये सरकार को भी लगे और ये पूरे देश में सभी को, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका भी नीट का पेपर कैंसिल हुआ और भी जो सीबीएसई में और भी कई जिनको लगता है कि हाँ एग्ज़ाम को बदलना चाहिए, इस पैटर्न को बदलना चाहिए, क्योंकि नकल हो रही है कंटिन्यू, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्हें अगर लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो उन बच्चों को आगे आना चाहिए, ताकि सरकार को लगे कि हाँ, हमें इस व्यक्ति को हटाना चाहिए, शिक्षा मंत्री को। ताकि देश में, क्योंकि भाजपा इसीलिए आई थी
क्योंकि करप्शन बढ़ चुका था, हर तरफ भ्रष्टाचार था, इसीलिए भाजपा को लाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति जो उच्च पद पर बैठा है वो ईमानदार हो, नीचे के बेईमान हो, तो भी ईमानदारी नहीं आ सकती है। कुछ ऐसा ही भाजपा सरकार में भी देखने को मिल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो बैठे कुछ लोग हैं, वो ईमानदारी से अपने पद को, अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से आज देश में बहुत बड़ी समस्याएं जन्म ले रही हैं और इस पर सरकार को भी जागना चाहिए। अन्यथा कांग्रेस जनता पार्टी जैसी पार्टियां जन्म लेती रहेंगी और माहौल बिगड़ेगा, या जो भी होगा वो तो भविष्य तय करेगा। लेकिन अगर इन सब से सरकार को बचना है तो सरकार को भी कठोर कदम लेना चाहिए, क्योंकि आप बुलडोजर के लिए तो सख्त कदम लेते हो क्योंकि वो जनता पर चलता है, लेकिन आप अपने मंत्रियों पर, अपने सांसदों पर, अपने विधायकों पर कठोर एक्शन नहीं लेते हो, जिससे आपकी ईमानदारी की छवि धूमिल होती दिखती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।